फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। सो टुडेज़ वीडियो आई विल शो यू हाउ टू कट द पैटर्न ऑफ पैंट्स, मेंस पैंट्स। किस तरह से मेंस पैंट्स की कटिंग की जाती है और किस तरह से उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ डिटेल्स के साथ में। आप पूरा वीडियो देखें, मैं आपको डिटेल्स के साथ में इसकी पूरी मेज़रमेंट और ड्राफ्टिंग किस तरह से की जाएगी और कटिंग किस तरह से की जाएगी इसकी मेंस पैंट की, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप नॉर्मली मैंने ये बेसिकली जो मैं फैब्रिक यूज़ करता हूँ ये पैटर्न कटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मॉप होता है। ओरिजिनल पैंट का जो फैब्रिक होता है वो दूसरा है। मैं आपको इस फैब्रिक पे ड्राफ्टिंग करके बताऊँगा किस तरह से की जाती है डिटेल्स के साथ में। इसका मेज़रमेंट बेसिकली आपका जो अपना मेज़रमेंट होगा वही यूज़ करेंगे, लेकिन मैं उसके जो मतलब कि टेक्निक्स हैं, जो उसके जो किस तरह से कौन सा किस स्पेसिफ़िक पार्ट्स का जो है मेज़रमेंट रखा जाता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि मेरे पास में बेसिकली अभी जो ये मेज़रमेंट है ये स्टैंडर्ड साइज़ का है, और ये नॉर्मल वेस्ट का जो एक होती है हाई वेस्ट, एक होती है लो वेस्ट। तो ये मैं जैसे कि लो वेस्ट है, हाई वेस्ट नहीं है ये, तो मैं इसकी लो वेस्ट की आपको कटिंग बताऊंगा, क्रॉस पॉकेट की। और फिटिंग में आजकल पैंटें चल रही हैं, तो फिटिंग में ही इसका मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इसकी लेंथ है 37, 32 वेस्ट है, 38 हिप है, 22 इसकी थाइज़ है, 23 थाइज़ है इसकी, 16 इंचज़ इसकी नी है, और 13 इंचज़ का बॉटम्स होल है। तो आपका जो अपना मेज़रमेंट होगा अकॉर्डिंगली आप उसके साथ ही ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फ़िलहाल मैं आपको इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग की जाएगी। तो जैसे कि आपको सबसे पहले जो है पेंट्स में साइड में, जैसे कि यहाँ पे आप अपना मेज़रमेंट इसी एल स्केल से आप जो है ना इसका यहाँ पे स्ट्रेट पहले मार्किंग कर लें इस तरह से। ताकि हमारा ये पूरा स्ट्रेट रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये मार्किंग कर ली है। अच्छा, जो आपकी लेंथ है, जो पैंट की आपने जो ट्राउज़र की लेंथ रखनी है, वो लेंथ आप जो है ना यहाँ से आप रखेंगे, और वो 1 इंची आप ऊपर को निकाल देंगे। जैसे कि 37 है अगर लेंथ हमारी पैंट की, तो हमने उसको 36 काटनी है, क्योंकि हमारा 1 इंची का जो है ना बेल्ट आ जाता है ऊपर, वेस्ट बैंड जिसको बोलते हैं। तो आप इसको 1 इंच यहाँ पे ऊपर रखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंच रखा, और यहाँ पे 37 पे आप इसको मार्क कर लें 37, और जितना भी अंदर आपको हेम करना है आप उसको कर लें, 2.5 इंच 3 इंच, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप फिर जो है ना जो फोक जो जिसको बोलते हैं रेस, जो क्रोच होती है हमारी, उसका आपने जैसे कि आजकल ज़्यादातर होता क्या है कि ये भी डिपेंड करता है आप किसके लिए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो ज़्यादा ही लो वेस्ट पहनता है या मीडियम पहनता है। तो आपने क्रॉच उसी के अकॉर्डिंग ही रखनी है। जैसे कि 32 साइज़ की, जैसे कि इसकी मैंने 10 इंच रखनी है, क्योंकि इसका जो नॉर्मल साइज़ है मेज़रमेंट वो यही है। अगर वो चाहता है कि अगर मुझे जैसे कि वो और लो वेस्ट पहनना चाहता है, तो आप उसको 9 कर सकते हैं, मैक्सिमम 9 कर सकते हैं, 9 से ऊपर ना जाएँ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे 9.5 पे काट रहा हूँ, क्योंकि ये ना ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है। ये हो गया। और इसके बाद में फिर आप इसका जो है यहाँ पे नी का एक निशान लगा लें, यहाँ पे आप नी का निशान लगा लें। जैसे कि मैं 20 इंच पे इसकी नी का निशान लगा रहा हूँ। ये नी का हो गया, ये क्रोच का रेस का हो गया, और ये नी का हो गया, ये लेंथ हो गया। आप इसको फिर इस तरह से इसकी आपको हमेशा ये वाला एल स्केल जो होता है यूज़ करें, क्योंकि इससे जो मार्किंग होती है वो ड्राफ्टिंग जो होती है वो स्ट्रेट होती है, क्योंकि इसको इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये मार्किंग पे पूरा स्ट्रेट रख के और आप इसको मार्किंग करें तो ये बिल्कुल ही सेम, यानी कि स्ट्रेट आपकी मार्किंग होगी।
आपको अगर बढ़ाना है तो आप फिर यहाँ पे ये लाइन देख लें, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर नीचे होगा तो फिर वो आपकी लाइन ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही से हम यहाँ पे आप इसकी नी का लगा लें, यहाँ से साइड से मिला करके ये आपकी नी का आ गया। उसके बाद आप फिर इसी को ही यूज़ करें। इसके बाद में आप इसकी बॉटम्स का लगा लें यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसकी वेस्ट का, थाई का, नी का लेंथ के मार्किंग ऑलरेडी हो चुकी है। इन सीम का मैंने मेज़रमेंट इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि ये बेसिकली डिपेंड होता है लेंथ के ऊपर, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो होता क्या है कि जो आजकल का जो फैशन चल रहा है जो होता है वो ज़्यादातर शॉर्ट लेंथ पहन रहे हैं, एंकल लेंथ पहनना है या ऊपर एंकल से भी ऊपर पहनना है, या कुछ होता है जो बूट लेंथ पहनते हैं, कुछ होता है जो ज़्यादा लंबी पहनते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करती है ये इनसीम मेज़रमेंट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है इसमें मेज़रमेंट का वो होता है आपका फोक का, ये जो रेस लेंथ जिसको बोलते हैं। आप इसको जो हाई वेस्ट पहनने वाला है आप इसको बढ़ा लेंगे, जितनी भी हाई वेस्ट पहने आप उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। लो वेस्ट पहनेगा तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये लेंथ जो है इनसीम जो है ना वो आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में आप सबसे पहले यहाँ पे आप मार्किंग लगाएंगे। जैसे कि मैंने बताया इसकी जो थाई है मैंने इसकी 23 इंच रखनी है, तो 23 का अगर आप हाफ़ करेंगे तो इसको यहाँ पे 11.5 आता है। तो 11.5 पे यहाँ पे मार्किंग पे रख के इसको यहाँ ये एक मार्क कर लें, और एक 1.5 पे यहाँ पे आप इसको यहाँ मार्क कर लें। इसके सेंटर में आप जैसे कि 11.5 को यहाँ पे इसको डबल करके एक सेंटर में इसका निशान लगा लें। ये इसका सेंटर आ गया। अब इसका आप सेंटर यहाँ से आप पूरा नाप लें, आप मार्किंग को छोड़ दें या मार्किंग को ले लें। जैसे कि ये जो है ना आपका 5.25 इंच है, 5.25 इंच, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये जो सेंटर इसकी जो सेंटर जो सीम होती, सेंटर जो क्रीच होती है इसकी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो इसको आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके बिना आपका मेज़रमेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भी 5.25 लगा लें और यहाँ पे भी 5.25 लगा लें। तो जैसे कि ये हमारा पूरा लग गया, इसके बाद में हम इसको स्ट्रेट यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये हो गया। ये हो गया। ये हमारा जो है ना ये सेंटर का जो हमारा जो क्रीच आती है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके ही अकॉर्डिंग ही आपने दोनों मेज़रमेंट रखने हैं, क्योंकि सेंटर में रखना है मेज़रमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल नी का मेज़रमेंट रखना है हमने 16 इंच या हमने 15 इंच की अगर इसकी नी रखनी है, तो हमने जैसे कि 16 इंच की हमारी इसकी नी है, तो हमने यहाँ पे सेंटर में रखना है 4 इंच। ये 4 इंच आ गया, ये हमारा 8 इंच आ गया, तो ये आ गया। उसके बाद में हमने जैसे कि बॉटम हमने 13 इंच रखनी है या 14 इंच रखनी है, जितनी भी रखनी है। जैसे कि मैं इसकी जो है 13 का हाफ आ गया 3.25, और तुम्हारा यहाँ पे 6.5, तो ये आपका आ गया। इसके बाद में फिर आपने ये स्ट्रेट ये स्केल यूज़ करें, वो वाला यूज़ ना करें। तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये स्ट्रेट निशान लगा लेना है। ये आ गया और ये आ गया, तो ये हमने स्ट्रेट ही रखना है। यहाँ पे हम ये कर्व जो स्केल है हमारा इसको यूज़ नहीं करना है, ये हमारा यूज़ जो होगा वो यहाँ होगा। अच्छा, यहाँ पे इसकी शेप कैसे निकाली जाती है, यहाँ आप देखें तो ऐसा होता है कभी जैसे कि आप बिल्कुल इसको ऊपर से ना रखें ज़्यादा शेप, क्योंकि यहाँ से आप देख लें कि ये यहाँ से लाइन हट रही है इसकी। तो इसको सबसे पहले क्या होता है कि हमने ये लाइन मिलानी होती है। जब ये हमारी जैसे कि मार्किंग पे हमारी अगर ये स्केल बैठ गया तो ऑटोमेटिकली हमारी शेप बता देता है कि हमने कौन से हमारे पार्ट्स की हमारी शेप आएगी। हमने इसको यहाँ नहीं लगाना है या यहाँ नहीं लगाना है, इस तरह से भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये पूरी शेप ख़राब हो रही है।
इसको हमने यहाँ से मार्किंग है और इसको हमने बिल्कुल ही यहाँ पे स्ट्रेट रखना है पहले। ये हमारा देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैठ गया, तो यही हमारी शेप आएगी इसकी। देखें आप, समझे? जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो। जैसे कि आप यहाँ से देखें, हमने इसको यहाँ से मिलाना है पहले, और उसके बाद में हमने फिर ये हमारा आ गया। इसको हमने यहाँ नहीं रखना है, जैसे कि यहाँ रखेंगे तो फिर वो लाइन ख़राब हो रही है। या हमने बिल्कुल इसको यहाँ नहीं रखना है, तो आप देख रहे हैं ये चीज़ इसकी लाइन हट रही है। ऐसे ही यहाँ पे सेम इसको यहाँ पे भी अगर आप मिलाएंगे, इसको लाइन मिलाएं और इसको यहाँ पे ये आ गया। तो इन सीम का जो मेज़रमेंट होता है वो डिपेंड होता है लेंथ पे बेसिकली, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो है वो रेस लेंथ होती है, जो फॉग जिसको बोलते हैं, जिसको हाई वेस्ट चाहिए या लो वेस्ट चाहिए। तो ये मेज़रमेंट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में जो है हमने यहाँ पे, क्योंकि अभी आप देखना ये जो है, इसके बाद में हमने यहाँ पे ज़्यादा कर्व शेप नहीं देना है, क्योंकि जिसकी हिप ज़्यादा होती है तो समझ में आता है ज़्यादा कर्व शेप दिया जाएगा, या उसको बैक में डबल डेड भी डलती हैं उसके लिए। लेकिन हमने इसको यहाँ पे, क्योंकि अगर ज़्यादा अगर आप शेप देंगे तो यहाँ पे जो है ना साइड में एक और बहुत अजीब सा वियर्ड सा जो है ना लुक आएगा, शेप आएगा, वो गंदा लगेगा पैंट पहनने के बाद में। तो इसको नॉर्मल ही हमने यहाँ पे शेप रखनी है पैंट की। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये नॉर्मल ही शेप रखनी है। मैक्सिमम 1 इंच का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो अभी जो पॉइंट्स बन गया है, इस पॉइंट्स को हमने कभी भी इसके ऊपर कटिंग नहीं करनी है। इसको हमने, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये कर्व शेप भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसका भी यूज़ आ जाएगा। जैसे कि आपको मैं बताऊँ, आपने इस तरह से इसकी जो है ना शेप ख़त्म कर लेनी है, जो ये दिख रही है ये इस तरह से, क्योंकि ये आनी चाहिए हमारे। ये जो मार्क है यहाँ पे हमने कटिंग नहीं करनी है, हमारी जो है ना ये वाला राइट है अभी। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है, जैसे कि मैंने बताया कि 32 है 33 है, तो वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बता रहा हूँ 32 साइज़ है, तो 32 साइज़ का, या मतलब कि 31 साइज़ का आपने जैसे कि यहाँ पे उसका चौथाई हिस्सा रख लिया, तो उसका 8 इंच बनता है। 8 में हमने उसको जो है ना 1.25 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है, क्योंकि हाफ इंच जो हमारा मार्जिन यहाँ जाएगा और क्वार्टर यहाँ जाएगा, तो उसको हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पे 8.25 इंची पे यहाँ निशान लगा लेना है, और इसको हमने डाउन करना है। इसको हमने डाउन, जैसे कि अब ये भी डिपेंड करता है, अगर जैसे कि उसका पेट होता है, जैसे कि कुछ लोगों का पेट होते हैं और कुछ लोग स्लिम होते हैं, तो वैसे तो ये मेज़रमेंट जो है ये स्लिम है और ये पेट वाले का नहीं है। जिसका पेट होता है उसका बहुत, जैसे कि 1.5 इंची या 2 इंची, ये डिपेंड होता है कितना हमने डाउन करना है। स्लिम है, इसका मैक्सिमम जो है ना, आप मैक्सिमम 1 इंच आपने इसको यहाँ पे डाउन कर लेना है। तो डाउन करने के बाद में जो हमने डाउन का निशान लगाया है, उसको हमने यहाँ पे कर्व स्केल यूज़ करना है, और इसको हमने यहाँ पे ये डाउन हो गया। उसके बाद में ये हमारा मार्क है, इस मार्क से और इस मार्क से हमने, ये हमारी उसका क्रोच आ गया, और इसको हमने यहाँ पर राउंड कर लेना है। यहाँ पे अगर जैसे कि 1 इंच, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपके नॉलेज के लिए, यहाँ पे जो है ना 1 इंच जैसे कि ये है, तो 1 इंच पे हमने जैसे कि ये राउंड लेके जाना है, तो आप इसको यहाँ पे ये मिला लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कि पूरे ड्राफ्टिंग हो गई। यहाँ पे हल्का सा हमने क्रॉस रखना है, क्योंकि ये क्रॉस आ गया, ये यहाँ पे जो है ना ये स्ट्रेट रहना है, ये स्ट्रेट रहना है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा ये फ्रंट का जो है ड्राफ्टिंग, पूरे निशान लग चुके हैं, मार्किंग हो चुकी है, और होप कि आपकी ये समझ में आ गया हो स्टेप बाय स्टेप। मेज़रमेंट का सारा जो भी कुछ होता है वो मेज़रमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन जो फार्मूला जो यूज़ होता है वो यही यूज़ होता है। इसकी सेंटर लाइन आपने लगानी है, उसके बाद में हाफ हाफ
आपने मेज़रमेंट लगा देना है। तो मैं यहाँ पे इसकी ये फ्रंट इसका जो है मैं वो आपको कटिंग कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला अंदर वाले निशान से ही काटनी है, क्योंकि शेप जो है ना वो ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि वो फिर बहुत बुरा लगेगा जब वो पैंट बनेगी। इसके बाद में ये हमने बिल्कुल ही नॉर्मल शेप रखनी है, यहाँ पे यहाँ पॉइंट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये मेरा फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे आपने क्रॉस पॉकेट बनानी है, तो क्रॉस पॉकेट जैसे कि आपने वो भी डिपेंड करता है आपने कितना क्रॉस रखना है। वैसे जो नॉर्मल चलता है वो 2 इंच यहाँ पे आप ले लें, और उसके बाद में यहाँ पे 7.5 इंच का निशान लगा लें। ये क्रॉस पॉकेट का निशान आ गया है। यहाँ पे आपकी लॉक हो जाएगी सीम, यहाँ पे आप लॉक कर लें, यहाँ पे भी लॉक हो जाएगा। तो ये 6 इंच की पॉकेट हमारी ओपनिंग रहेगी। तो आप समझ चुके हैं। ये ज़िप के लिए आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है जहाँ से ज़िप स्टार्ट हुई है। तो ये आप फ्रंट का आप देख ही चुके हैं। मैं आपको बैक का बताता हूँ, मार्किंग लगा के बताता हूँ कि बैक की मार्किंग किस तरह से लगाई जाती है बैक काटने के लिए। आपने फ्रंट तो देख ही लिया। ये एक पीस हटा देता हूँ, सिंगल रखता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपने ये पैटर्न रखने से पहले फ्रंट का बैक काटने के लिए आप ये देख लें कि यहाँ पे जितने भी ये तार हैं ना इसके ये सीधे होने चाहिए। आपने ऐसे नहीं रखना, आपने ये स्ट्रेट देख लेना है कि ये तार सारे एक सार होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये मार्किंग उठा ली थाई की, ये नी की हो गई, ये बॉटम की हो गई हमारी। सिंपल सा नॉर्मल सा इसका बेसिक मेज़रमेंट है। यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच रख लिया, यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच रख लिया। इसको हमने यहाँ पे ये स्ट्रेट स्केल से हमने ये निशान लगा लिया। इसको हल्का सा यहाँ से नीचे से कर्व रखते हैं ताकि वो हेम करने के लिए इजी रहता है वो। उसके बाद में यहाँ का जो हमारा जो मेज़रमेंट जो बैक हमारी कटती है वो एक्चुअली थोड़ी सी बड़ी कटती है फ्रंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रंट हमारा कभी बैक इसलिए बड़ी काटते हैं ताकि जो हमारी सीम होती है, साइड सीम जो होती है वो हमारी फ्रंट की बैक में न जाए। बैक की इसलिए थोड़ा बड़ा काटते हैं, फ्रंट छोटा रहता है बैक से। तो यहाँ पे हमने आधा इंच जो है ना हमने एक्स्ट्रा काटनी है बैक, और इसको यहाँ तक ही काटनी है, मिला देनी है, ज़्यादा इसको नीचे तक लेके ना जाए। यहाँ पे इस तरह से इसको मिला देते हैं। अब हमारा जो मेज़रमेंट थाई का मैं बताऊँ क्या उसका तरीका टेक्निक होती है, वो ये होती है कि यहाँ से नीचे से कि आपने देखा ये क्रॉच जो फ्रंट का जो है इससे भी नीचे हमने आधा इंच रखना है और इससे पीछे रखना है आधा इंच। तो हमने मेज़रमेंट यहाँ रखना है, मेजरिंग टेप जो होता है। मैंने बताया जैसे कि 23 इंच इसकी थाई है, तो 23 इंच थाई के लिए हमने जैसे कि हमने ये रख लिया। उसके बाद में यहाँ पे फ्रंट का भी हमने आधा इंच अलाउंस छोड़ देना है जो हमारा स्टिच में जाएगा। तो ये मेरा 10.25 इंच आ रहा है यहाँ पे आधा इंच छोड़ने के बाद में। तो इसको यहीं से ही मेजरिंग टेप को फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ आगे रख लिया ऐसे डबल में ही। तो 23 इंच हमारी थाई है, तो हमने 23.5 पे निशान लगाना है। जिस 23.5 पे यहाँ पे रखना है, क्योंकि आधा इंच हमने फिर भी बैक का भी रखना है। तो ये हमारा फिक्स मेजरमेंट आया, लेकिन हमने इसको भी यहाँ पे भी आधा इंच अलाउंस छोड़ना है। उसके लिए जो सीम आएगी, सिलाई आएगी हमारी, तो क्योंकि बनने के बाद में परफेक्ट पूरी जो है ना, अगर ये अलाउंस छोड़ेंगे तो परफेक्ट पूरी 23 इंच आएगी। अच्छा, यहाँ से भी हमने स्केल को जो कर्व स्केल जो है हमने यहाँ पे यहाँ से हमने ये देखना है। जैसे कि मैंने बताया ये इम्पोर्टेंट होता है, इसको यहाँ से आपने
ये जो मार्किंग देख रहा है, स्केल देख रहा है, इसको मिला हुआ होना चाहिए। ये ऐसा नहीं, आगे नहीं जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए, तो वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो आप जब जुड़ाइयाँ करेंगे इसकी, तो वो सही नहीं बैठेगी, आप उसमें फंस सकते हैं। तो ये अपने इसका ध्यान रखना है। ये हमारा इनसीम का जो है मार्क आ गया। उसके बाद में जो हमने जो बैक का जो ऊपर का जो निशान लगाना है, में एक फार्मूला है। नॉर्मली क्या होता है, वैसे तो ज़्यादातर 1.5 इंच, 2 इंच, 2.25 इंच, ये डिपेंड होता है कि उसकी हिप का साइज़ क्या है और उसका पेट का मतलब पेट उसका स्लिम है या मतलब उसका पेट है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रंट का तो मैंने बता ही दिया था आपने 1 इंच। जो ये बेसिकली जो फ्रंट जी पैटर्न जो काट रहा हूँ मैं, ये स्लिम पैंट का काट रहा हूँ। एक फार्मूला है, आप उसको जो बैक का निशान लगाने के लिए आपने यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, जो मार्किंग है, इसको यहाँ मेजरिंग टेप रखा और यहाँ देख लिया आपने ये कितना आ रहा है। तो ये 11 इंच आ रहा है मेरा। तो हमने 11, ये फिर सेम यही इसको इसी तरह से रख के हमने यहाँ पे भी 11 इंच ही लगा दिया कि ये बड़ा अच्छा, यानी कि सिंपल फार्मूला है। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पता चल जाएगा। देखें आप, ये 2 इंच ऊपर बैक जा रही है इसकी। तो ये भी एक अच्छा फार्मूला है यूज़ करने के लिए। आप इसको यहाँ से इसकी मार्किंग लगा लें। ये इसकी मार्किंग आ गई। डट का निशान आप लगा लें यहाँ पे 4 इंची। कमर हमारी 32 है, तो उसका अगर चौथाई हिस्सा करेंगे तो 8 हो गया। आधा इंच हमने 11 छोड़ना है यहाँ पे, तो 8.5 हो गया। 8.5 का निशान लगाएं। 1 इंच हमने डट जो यहाँ डालनी है उसका एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लें। और उसके बाद में हमारा यहाँ पे जितना भी आपने 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच रखना, वो अलाउंस बाद में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा, जैसे कि इस 1.5 इंच का मैंने ये निशान लगाया था, तो इसको यहाँ पे हाफ़ कर लें। हाफ़ कर लेंगे, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आपका निशान आ जाएगा। तो आपने ये कंप्लीट करना है निशान। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमारा, जैसे कि ये तो कमर का है, ये हमारा, ये बेसिकली हमारा आना है क्योंकि हमारा डट का भी है इसमें। तो ये हमारा बैक की रेस का जो है वो निशान आ गया। यहाँ पे आपने 1.25 इंच या 1 इंच ही रखना है। वैसे 1.25 इंच मैक्सिमम रख लेना है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गुलाई के लिए। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ से आपने इसकी गोलाई देनी है। ये गोलाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जब ये आप सिलाई लगाएंगे तो सीधी एकसार सिलाई होनी चाहिए इसकी, क्योंकि बाद में ये ऑल्टर करती है, नहीं तो फिर वो पीछे से बैक जो है ना वो साफ़ नहीं दिखती है, क्लीन नहीं दिखती है। तो आपने ये देख लिया है कि बैक का निशान मैंने किस तरह से लगाए हैं। अलाउंस यहाँ पे लूज़ एंड टाइट के लिए साइड में भी अलाउंस लोग रखते हैं। आपको अगर रखना है थाई नी तक रखना है, नी तक इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। नीचे तक रखना है, आप नीचे तक लगा सकते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा अलाउंस रहेगा जो बाद में कभी भी अगर हमें एडजस्ट करना हुआ तो आप उसको यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से नहीं। अगर आपने अलाउंस नहीं रखनी है तो आप यहाँ से मार्किंग के ऊपर ही काटें। बैक का तो ये तो है ही, नॉर्मली है, क्योंकि ये तो रखते ही रखते हैं क्योंकि यहाँ से कमर पे से या हिप पे से एडजस्ट करना होता है। तो हमारा यही मार्जिन काम में आता है उसको एडजस्ट करने के लिए। डट का जो है हमने यहाँ पे 3.5 इंच, 3.25 इंच यहाँ पे निशान लगा लिया। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, तो आप उसको 1 इंच ही एक्स्ट्रा यहाँ पे 1 इंच को ही कवर करें, ज़्यादा कवर ना करें। ये हमारा 1 इंच कवर हो गया। यहाँ पे हमने जो पॉकेट बनानी है, कितने इंच की बनानी है, 4 इंच, 5 इंच। तो यहाँ पे हमने ये 5 इंच पॉकेट का निशान लगा लिया। ये हमारी बैक की पॉकेट का निशान हो गया। डट हमारा जो 1 इंच हमने अलाउंस छोड़ा वो यहाँ कवर हो जाएगा। और हिप का मेज़रमेंट बेसिकली ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको हिप की उसकी आपको इतनी मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने ये बताया कि इसकी 38 हिप है, तो आप यहाँ से 1/4 इंच हटा करके यहाँ पे आप 1/2 इंच हटा करके 8.25 आ रही है, उसको फिर से वही डबल कर लें मेजरिंग टेप को और यहाँ पे अपने निशान पे रखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा 38 इंची की हमारी हिप ऑटोमेटिकली आ गई। यहाँ पे मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती इसको। वो आपका वेस्ट का मेज़रमेंट परफेक्ट है, थाई का मेज़रमेंट परफेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली हिप का मेज़रमेंट उसमें आ जाता है। तो मैंने ये आपको बता दिया। मैं आपको इसकी बैक कटिंग करके दिखाता हूँ।
यहाँ से ये हमने अलाउंस जो मैंने आपको बताया उसको आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रखते हुए चलें। यहाँ से जो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा आधा इंच रहता है तो उसी मार्किंग पे ही कटिंग करें। यहाँ से इसको मिला लें, फिर उसके बाद में इसको बराबर से ही कटिंग कर लें। ये हो गया। अगर आपने साइड में इंसीम में अगर मार्जिन अगर आपने रखना है अलाउंस के लिए तो आप यहाँ से कटिंग करें, अगर आपने नहीं रखना है तो आप इसको यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वैसे यहाँ से कटिंग कर देता हूँ ताकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग रखते भी हैं क्योंकि बाद में अगर कोई ऑल्टर होती है लूज एंड टाइट तो यहाँ पे हमारे पास में अलाउंस होना चाहिए। तो ये तो था पैटर्न, पैंट की पैटर्न का मैंने आपको बताया पूरा। होप कि आपके समझ में आ गया हो डिटेल्स के साथ में। फ्रंट के कैसे निशान लगते हैं, बैक के कैसे निशान लगते हैं, इजी है बिल्कुल, इतना कुछ नहीं है। बस सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो आपका मेज़रमेंट आप जिस तरह से लेंगे उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। नी का भी मैंने बताया आपको और थाई का भी बताया। थाई को आप उसी तरह से मेजर टेप पर यूज़ करें जिस तरह से मैंने बताया, उसको डबल कर लें, इजी रहता है। बैक का भी मैंने आपको फार्मूला बताया कि बैक का किस तरह से हमने बैक के निशान लगा लेने हैं। तो अब जैसे कि हाई वेस्ट है, लो वेस्ट है, वो मैंने बताया आपको, वो डिपेंड करता है। हाई वेस्ट है तो ऑटोमेटिकली हमारा मेजरमेंट चेंज हो जाएगा ऊपर का हिस्सा। इन सीम की आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इन सीम डिपेंड करता है आपकी क्रोच लेंथ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड डिपेंड करता है आपकी पैंट की लेंथ पे। आपकी पैंट की लेंथ ज़्यादा है तो इन सीम का मेजरमेंट बढ़ जाएगा। आपका अगर हाई वेस्ट है या लो वेस्ट है तब भी वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन इसकी, अगर यहाँ का मेजरमेंट आपको आना चाहिए ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉक लेंथ आप मेजरमेंट कर लें, फॉक लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे उसकी अगर आप जब ड्राफ्टिंग करेंगे मेजरमेंट आप जब यहाँ पे डालेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। सो ये तो था मेरा आज का वीडियो में कि पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। होप कि आपके समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, लेडीज़ की हो या जेंट्स की हो। काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं मेरी, और उसके लिए आपने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक्स अगेन, ऑल द बेस्ट।